Welcome back to my channel. I am Raman Shergill. Today I will tell you the power of your habit. इस वर्ड से बहुत से लोग ये समझते होंगे कि आज वो अपनी नेगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और बाद में इन सब की इंपॉर्टेंस अपने ब्रेन को समझाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बुक में एट द एंड हम ये समझते हैं कि हम सब में कोई ना कोई गंदी आदतें भी होती हैं और हम में अच्छी आदतें भी होती हैं। इसलिए यहाँ पे मैं टॉम फेरी की बात को लिंक करना चाहूँगा। टॉम फेरी कहते हैं कि आप मुझे अपनी हैबिट्स बताओ एंड मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊंगा। इसलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जानते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक को, जो है अवेयरनेस ऑफ ट्रेनिंग। इन दिस टेक्निक ऑथर आपसे कह रहे हैं कि अपनी चीज़ों को ट्रिगर करना कितना इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आप सब में नेगेटिव हैबिट एंड पॉजिटिव हैबिट दोनों हैं और दोनों को ट्रिगर करिए, जिस प्रोसेस को उन्होंने अवेयरनेस ट्रेनिंग का नाम दिया है। इस ट्रेनिंग में ऑथर कहते हैं कि अवेयर रहने का ये मतलब है कि आप सारी चीज़ों को समेट के उस बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करें जो सिर्फ आपको बिलोंग करता है। एट लास्ट अवेयरनेस आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करती है एंड पास से निकालती है और फ्यूचर की तरफ आपको लेके जाती है। अवेयरनेस ऑफ ट्रेनिंग आपकी विशफुल थिंकिंग को डिज़ाइन करती है। हम सबकी कोई ना कोई विश जरूर होती है भगवान से, और भगवान आपको सिर्फ उस तरीके से देते हैं कि आप उस विश पे काम करने के लिए रेडी हों, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ के आर्किटेक्चर हैं। तो जब जब आप पॉजिटिव हैबिट फील करें, उनको ट्रिगर करें और अपनी हैबिट बनाएं। ये पहली टेक्निक है अपनी हैबिट के साथ साथ अपने आप को पावरफुल बनाने की। इस टेक्निक के बाद ऑथर चार्ल्स आपसे कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन को प्रेडिक्ट करना, पर लोग उसकी बजाय आईक्यू को मेजर करने लगते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बताता है कि कौन सा स्टूडेंट अपने ग्रेड्स इंप्रूव कर रहा है, ना कि आईक्यू बताता है। सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारी एकेडमिक के साथ साथ हमारी लाइफ पर भी। चलिए जानते हैं अब हमारी सेकंड टेक्निक को, जो आपकी हैबिट को पावरफुल बनाएगी। दिस टेक्निक इज यू कांट रियली इरेज और डिलीट द ओल्ड पैटर्न्स और अ बैड हैबिट। फ्रेंड्स, हर आदमी बैड हैबिट्स का शिकार हमेशा होता है। नो वन इज परफेक्ट। कुछ लोगों को पता होता है वो ओवरवेट होते हुए भी जंक फूड एंड सोडा को क्विट नहीं करते। बहुत से लोग ये जानते हैं कि उनका कीमती टाइम बर्बाद हो रहा है एफबी और इंस्टा चला चला के, क्योंकि बड़े मार्केटर्स को पता है कि आपको बैड हैबिट्स कैसे लगवानी है। ऑथर आपको इसलिए समझाते हैं कि टाइम बर्बाद करे हुए पे आप अफसोस ना करें और खुद को ये रियलाइज कराएं कि वी हैव टू रिप्लेस अवर हैबिट विद द न्यू वंस। ऑथर ने इस बुक में गोल्डन रूल बताया है कि आप बैड हैबिट्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, पर आप उसे बदल सकते हैं। ऑथर एट लास्ट आपसे कहते हैं कि हैबिट चेंज होती है एडिक्शन बनाने से। बैड हैबिट को चेंज करना है तो दूसरी एडिक्शन बनाओ, जैसे जंक फूड एंड स्मोकर हैं तो जिम एंड फिट रहने का नशा आप में होना चाहिए। आप खुद से ये कहें, आई वुड रेदर हैव माई एडिक्शन देन एनी अदर एडिक्शन। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बैड हैबिट्स बनती हैं कंफर्ट जोन से, तो आप हैबिट को डिलीट नहीं कर सकते हैं जिसका आप शिकार हो गए हैं, बट आप अपने कंफर्ट जोन को हार्ड वर्किंग जोन बना के अपनी हैबिट्स को कम कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको ऑथर का एक प्रोसेस समझाना चाहूँगा। इस प्रोसेस का नाम है ब्रेन लूप। फर्स्ट टेक्निक इज आपके माइंड में एक क्यू लगती है जिसमें आपके थॉट सारे लाइन बाय लाइन इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको आपको ट्रिगर करना होता है और आपका ब्रेन इसको ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है आपकी थिंकिंग और आपके एक्शंस और आपकी कुछ डेली रूटीन की वजह से। किस हैबिट को आपको यूज़ करना है ये भी आपका ब्रेन वर्क करता है। तो इसलिए देयर इज़ अ रूटीन जो आपको फॉलो करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी और इमोशनली भी। फाइनली which helps your brain to figure out what the thing is and what the loop is worth remembering for the future, जो आपको एक पावरफुल बनाएगी। इसलिए हैबिट लूप को जाने और उसी तरीके से अपने ब्रेन को फीड करिए। ऑथर चार्ल्स आपसे कहते हैं कि समटाइम बहुत ज़रूरी है चीज़ों को हाइड कर रखना एज कंपेयर कि आपको वो चीज़ें पता है। चलिए अब हम जानते हैं हमारी थर्ड टेक्निक को, गेटिंग अ सिग्नल एंड गेट रिवॉर्ड। आपको काम करने की मोटिवेशन या किसी क्योट से मिलती है या किसी पेंटिंग से मिलती है या कोई भी चीज़ जो आपको सिग्नल प्रोवाइड करती है। जब आप उन सिग्नल पे काम करते हैं तो आपने जो रिवॉर्ड बनाए होते हैं वो एक्चुअल में रिवॉर्ड होते हैं, ना कि सिग्नल होते हैं। जैसे अपने वर्क को आप कंप्लीट होने के बाद ही रूम से बाहर निकलेंगे, वैसा ही कुछ सिग्नल होता है जिसे हमें रिवॉर्ड कहकर अपने माइंड को फीड करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, आपके रिवार्ड क्लियर होने चाहिए एंड एक्चुअली सेटिस्फाई भी करे वो आपको, क्योंकि कोई भी फंक्शन को हैबिट बनाने में सिर्फ 22 दिन लगते हैं। आपको ये पता ही होगा
कि कोई भी चीज़ को अगर हम 22 दिन कंटिन्यू करें तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। इसलिए अपने ब्रेन में पहले फंक्शन करें उसको, फिर उसको सिग्नल दें, अपने सिग्नल को पहचान कर उसे रिवॉर्ड बनाएं एंड दैट फॉर्म अ फाइनल हैबिट। इसलिए अपने आप को लालच देते रहें जिससे आपका माइंड क्रेविंग की वजह से काम करता रहे। एक बड़े से काम करवाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर एक बच्चे को सिर्फ वो देकर जो वो चाहता है उससे बहुत ईजी वे में आप काम करवा सकते हैं। ये चीज़ एक तरीके के साइंस को बढ़ावा देता है जिससे हमारी हैबिट बनती है एंड रिफॉर्म भी होती है। समरी को एंड करते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले हम हैबिट को बनाते हैं और बाद में हमें हैबिट बनाती है। मिनी हैबिट्स मेक डिफरेंसेस, इसलिए छोटी छोटी आदतें एक बड़ा डिफरेंस बना सकती हैं। इसलिए किसी भी छोटी चीज़ को ट्रिगर करिए ज़रूर, तभी आप सीखेंगे। ऐसा करके आप नेगेटिव थॉट से भी बचेंगे। मैं आपको अपने तरीके में इन तीनों टेक्निक्स को दोबारा से रिवाइंड करा देता हूँ। पहली बात, हमें अवेयर रह के देखना होगा कि आप किस तरह चीज़ों को ट्रिगर कर रहे हैं और कैसे हैबिट इंस्टॉल हो रही हैं। सेकंड लेसन जो कि मेरा फेवरेट है कि आप पुराने पैटर्न्स एंड हैबिट को डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक है कि अपने आप को क्रेविंग दे एंड लालच फील करा के अपने माइंड से कंटिन्यूस काम करवाएं, एक न्यू हैबिट को जन्म दें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।